सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है। बहुत ही अच्छा बुक माना गया, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान। बहुत ही अच्छा बुक है। जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस के तौर पर इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसे मिलता है। तो इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन जो होता है उसको भी ऑन करके रखिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ मैं संविधान का स्रोत। जी हाँ, आप लोग सही सुने, संविधान का स्रोत मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। ये आपका जो चैप्टर है फ्रेंड्स, आपका पॉलिटी का चैप्टर है। पॉलिटी चैप्टर में ही आपका एक आता है संविधान का स्रोत। यही आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। इसमें आपका जितने भी क्वेश्चन बनेंगे संविधान के स्रोत से, आपको मैं सारा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही बीच में स्किप मत कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को क्लिक कर लिए हैं तो पूरा कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों को फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमसे गलती हुआ है फ्रेंड्स। गलती ये हुआ है कि बुक में जो क्या किया हमने कि आंसर टी कोड कर दी हूँ। तो आंसर टी कोड कर दी हूँ तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैम आप तो आंसर टी कोड करके लेके आई हैं और पढ़ा रही हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है बाबा, आपको आंसर टी कोड पर ध्यान नहीं देना है। आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको रिविजन पे फोकस करना है। ये नहीं कि आंसर टी कोड करके लेके आए हैं तो वगैरह वगैरह कॉमेंट करना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो कौन सी ली गई है, तो संसदीय प्रणाली। क्या ली गई है, संसदीय प्रणाली। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो कौन सा है बताइएगा, तो नीति निदेशक सिद्धांत। कौन सा, नीति निदेशक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकिक स्रोत है। कौन सा है बताइएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 ईस्वी में हुआ था, वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की संघीय, क्या लिखा हुआ है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानत रखती है। तो कौन रखती है, तो कनाडा रखती है। कौन रखती है फ्रेंड्स, तो कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो कौन सी ली है, कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो कनाडा का जो है यहीं से आपका आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है और 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, तो रूस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में शामिल
नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो ये आपका आयरलैंड से प्रेरित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका का किया गया है। कहाँ का किया गया फ्रेंड्स? तो अमेरिका का किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो कहाँ से की गई है? तो ब्रिटेन का संविधान से, ब्रिटेन संविधान से ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के लिए विचार को ग्रहण किया है। तो कहाँ किसने किया है? तो अमेरिका से किया गया है। कहाँ से किया गया फ्रेंड्स? तो अमेरिका से किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कानून के समान संरचना वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपलब्ध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंकित की गई है? कहाँ से अंगीकार किया गया है? तो ये आपका आयरलैंड एवं स्पेन से किया गया है। कहाँ से किया गया है फ्रेंड्स? तो आयरलैंड स्पेन से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामकरण का नियम किस देश संविधान से लिया गया है? किस देश की जो संविधान है वहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये आपका फ्रांस के संविधान से है। कहाँ से है? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन की ने आधार लिया है। तो किसने, कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में कलेक्टर का जो पद है औपनिवेशिक शासन ने आधार लिया है। कहाँ के आधार से लिया गया है? तो ये आपका इंग्लैंड के आधार से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विधि के समक्ष क्षमता लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वसम्पन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये आपका इंग्लैंड की देन है। कहाँ की देन है फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड की देन है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है पूर्वोत्तर सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पूर्वोत्तर सोवियत संघ से लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के
स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो जर्मनी से लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो उपयुक्त में सब यानी कि संघीय शासन व्यवस्था भी, मौलिक अधिकार भी, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वलोकन जो है इसमें भी किया गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इसमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो ये आपका छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में हुआ था, इसी ने छोड़ा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन में कि आपका संघात्मक, क्या लिखा हुआ है? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? तो ये भी आपका कनाडा ने ही अपनाया है। किस देश ने अपनाया है? तो कनाडा ने अपनाया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो ये भी आपका इंग्लैंड से ही प्रभावित है। कहाँ से है? इंग्लैंड से प्रभावित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारों के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये भी आपका फ्रांस की क्रांति से मिली है। कहाँ से मिली है फ्रेंड्स? तो फ्रांस की क्रांति से मिली है और ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से है। कहाँ से प्रभावित है फ्रेंड्स? तो दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका से बिल्कुल ही प्रभावित नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। यानी कि इसको मिलाना है और सूची 1 में लिखा हुआ है संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, और सूची 2 में लिखा हुआ है फ्रेंड्स स्रोत। तो चलिए इसको फिर मिलाते हैं। इसके बाद जैसा देख सकते हैं ए में लिखा हुआ है कि मौलिक जो अधिकार है आपका कहाँ से लिया गया है? तो सभी को पता है जो मौलिक अधिकार है आपका अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है आयरिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार, तो ये जो मंत्रिमंडलीय सरकार है आपका ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स केंद्र राज्य का संबंध जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा का संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ये आपका जो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय जो है आपका बिल्कुल ही रूप से पाया जाता है, समान रूप से जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है। तो किस देश में हुआ है, तो ए आपका ब्रिटेन में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो वो आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में हुआ था, यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो ए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो ए आपका जर्मनी की वीमार संविधान से देन है। किसका है, तो जर्मनी के वीमर संविधान की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो ए आपका यूएसए के संविधान से लिया था, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो ए आपका जो है राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, वी एवं सी, यानी कि तीनों आपका इसमें होगा, यानी कि ए जो है न्यायिक समीक्षा, ठीक है, बी में होगा आपका मौलिक अधिकार, ए भी होगा, सी में लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यानी कि इसमें से आपका तीनों होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो ये आपका अमेरिका से है। कहाँ से है फ्रेंड्स, तो अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो ये आपका भारत संविधान अधिनियम 1935 ईस्वी में हुआ था, यही आपका होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जिसमें जितना भी क्वेश्चन था, यानी कि इसमें आपका टोटल जो था संविधान, भारतीय संविधान स्रोत से 41 टोटल क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, यानी कि MCQ। तो मैंने पूरा जो है इसका करवा चुकी हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।